अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे इस वीडियो से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट जो 201 पोस्ट आउट कर दिए गए हैं जो जेकेएसपी की तरफ से, तो उस पर हम एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे स्पेसिफिक जो रखा है सोशोलॉजी सब्जेक्ट से आपके जो एक अलग सब्जेक्ट रखा है क्योंकि इसमें सोशोलॉजी स्पेसिफिक है, तो हाफ ऑफ द मार्क्स आपके सोशोलॉजी से ही बनते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें हम 40 to 50 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन का एक टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है। ठीक है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो हम विद आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ज्वाइन कीजिएगा, या आप जेके स्टूडेंट्स अपडेट्स के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको लोगो सेम ही मिलेगा, जैसा लोगो यूट्यूब चैनल का है वैसे ही टेलीग्राम पे भी आपको मिलेगा। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज इज एमसीक्यू सीरीज इज व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? ऑप्शंस आर इंडिविजुअल, फैमिली, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए सोसाइटी। ठीक है, बेसिक्स से हम यहाँ पे देखते हैं, बेसिक्स से आपके बेसिक्स भी यहाँ पे एमसीक्यूज में क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया गया है? विच टर्म रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन वन प्लेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सी टर्म यहाँ पे रेफर करती है ग्रुप ऑफ पीपल को जो लिव करते हैं, जो रहते हैं टुगेदर इन वन प्लेस। ऑप्शन आर सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कम्युनिटी रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन वन प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट्स एंड गोल्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सी टर्म यूज की जाती है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट्स एंड गोल्स। ऑप्शन आर सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन और कॉर्पोरेशन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसोसिएशन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट्स एंड गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोसाइटी। इनमें से आपको बताना है सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है इनमें से। ऑप्शन आर सोशल स्ट्रक्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इकोनॉमिक सिस्टम इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। बाकी जितने भी तीन है सोशल स्ट्रक्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये तीनों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ देयर सोसाइटी। यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल यहाँ पे सीखता है नॉर्म्स एंड वैल्यूज सोसाइटी के। ऑप्शन आर सोशलाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्लचरेशन और इंटीग्रेशन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस विच बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ देयर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच सोशोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म जेमिनी शाफ्ट टू डिस्क्राइब ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटीज। कौन से सोशोलॉजिस्ट ने यहाँ पे कॉइन की है टर्म जेमिनी शाफ्ट टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिशनल और रूरल सोसाइटीज को। ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए इज इमाइल डुर्किम, ऑप्शन नंबर बी इज मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी इज फर्डिनेंड टोनीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज कार्ल मैक्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्डिनेंड। फर्डिनेंड टोनीज ने यहाँ पे जो है ये टर्म कॉइन की है। कौन सी टर्म? जेमिनी शाफ्ट। ठीक है, जेमिनी शाफ्ट टर्म किसने यहाँ पे कॉइन की है? फर्डिनेंड टॉन्स ने। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्या करने, डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिशनल एंड रूरल सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? विच टाइप ऑफ कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग सोशल ट्राइबल शेयर्ड वैल्यूज एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सी यहाँ पे टाइप ऑफ कम्युनिटी जिसका कैरेक्टर है या कैरेक्टराइज की जाती है बाय स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज से, शेयर्ड वैल्यूज से एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग से। ऑप्शन आर अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, सब अर्बन कम्युनिटी और वर्चुअल कम्युनिटी। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स रूरल कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, शेयर्ड वैल्यूज एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एसोसिएशन। फॉर्मल एसोसिएशन की एग्जाम्पल बतानी है आपको। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन आर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फुटबॉल टीम, बुक क्लब और ट्रेड यूनियन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रेड यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? विच टर्म रेफर्स टू ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सी यहाँ पे टर्म रेफर होती है टू ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, कंपोज करती हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो वर्क करते हैं टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, जिनका सेम गोल होता है। ऑप्शन आर सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन और कॉर्पोरेशन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स कॉर्पोरेशन रेफर्स टू ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉर्पोरेशन जो कंपोज होती है इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की और जो वर्क करते हैं टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन की प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शंस आर सोशल
social individuals, option B is provide public service, option C is promote common interest, and option D is enforce laws. इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट। जो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस होती है वॉलंटरी एसोसिएशन की वो होती है प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, which sociologist developed the concept of anomie to describe a state of normlessness in society। यहाँ पे बताया जा रहा है किस सोशलॉजिस्ट ने यहाँ पे कंसेप्ट दिया एनोमी का। एनोमी डिस्क्राइब होता है, एनोमी डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस in a society। options are Emile Durkheim, option B is Karl Marx, option C is Max Weber, and option D is Herbert Spencer। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Emile Durkheim given the term anomie। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एसोसिएशंस इन सोसाइटी। यहाँ पे बताया जा रहा है एसोसिएशंस की क्या फंक्शन नहीं है इन ऑप्शंस में से सोसाइटी में। ऑप्शंस आर सोशलाइजेशन, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, प्रोवाइडिंग सोशल सपोर्ट और प्रमोटिंग सोशल चेंज। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स एनफोर्समेंट ऑफ लॉज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एसोसिएशंस इन सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, विच टर्म रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट with each other and share similar characteristics but do not have a sense of belonging or shared identity। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सी टर्म रेफर होती है ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ जो इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर एंड शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बट डू नॉट हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो जिनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होती और शेयर आइडेंटिटी उनकी नहीं होती। ऑप्शंस आर एग्रीगेट, कम्युनिटी, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। इसका जो राइट आंसर बनता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एग्रीगेट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बट डू नॉट हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंग और शेयर कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, डाइवर्सिटी एंड एनोमिटी। कौन सी कम्युनिटी कैरेक्टर की जाती है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से, डाइवर्सिटी से और एनोमिटी से। ऑप्शन आर अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, सब अर्बन कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स अर्बन कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, डाइवर्सिटी एंड एनोमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटीज। कौन सा फैक्टर यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करता है फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटीज में। ऑप्शन आर जियोग्राफी और जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन नंबर बी इज शेयर्ड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इकोनॉमिक स्टेटस इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, which sociologist proposed the concept of social capital to describe the benefits that individuals and groups derive from their social networks। कौन से सोशलॉजिस्ट ने यहाँ पे सोशल कैपिटल टर्म दी है जो डिस्क्राइब करती है बेनिफिट्स दैट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स डिराइव फ्रॉम देयर सोशल नेटवर्क्स। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इज पेरी बोर्डियू, ऑप्शन नंबर बी इज माइकल फोकॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज जोर्गिन हैबरमास एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंथोनी गेडिंस। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेरी बोर्डियू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का जो यहाँ पे एग्जांपल बताई जा रही है कौन सी। ऑप्शन आर वर्क प्लेस, कॉलीग्स, ऑप्शन नंबर बी स्पोर्ट्स टीम, ऑप्शन नंबर सी इज फैमिली एंड ऑप्शन नंबर डी इज पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे जो प्राइमरी ग्रुप की एग्जांपल है दैट इज फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18 is which type of association is characterized by a formal structure, hierarchical authority and written rules and regulations। कौन सी यहाँ पे कम्युनिटी एसोसिएशन जो कैरेक्टराइज की जाती है फॉर्मल स्ट्रक्चर से, हायरार्किकल अथॉरिटी से एंड रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन से। ऑप्शंस आर ब्यूरोक्रेटिक एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन, इनफॉर्मल एसोसिएशन और प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, विच टर्म रेफर्स द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। कौन सी टर्म यहाँ पे रेफर की जाती है जिससे इंडिविजुअल और ग्रुप और कोई ग्रुप एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। ऑप्शंस आर एसिमिलेशन, सोशलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन और इंटीग्रेशन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मार्जिनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज which sociologist emphasized the significance of class consciousness in understanding social change। कौन से sociologist ने emphasize किया significance of class consciousness किसमें understanding social change। options are Emile Durkheim, option B is Max Weber, option C is Karl Marx and option D is Ferdinand Tönnies। का जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स कार्ल मैक्स emphasizes the significance of class consciousness in understanding social change। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप वहाँ डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इस टॉपिक के रिलेटेड और 20 MCQs हम आपके साथ शेयर करेंगे और ऐसी 40 to 50 MCQs हर एक टॉपिक से आपके साथ शेयर होंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।